इस बार का चुनाव जनता के मुद्दों पर हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, विकास के साथ साथ सुरक्षा का मामला भी शामिल है। विपक्षी दल इन मुद्दों पर बीजेपी और मोदी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी मोदी की लोकप्रियता, राम मंदिर, अनुच्छेद 370, सीए जैसे मुद्दों के सहारे दिखाई दे रही है। इसमें भी उसे मोदी पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ने ही ये साफ कर दिया है कि हमें मोदी लहर पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इस तरह की कोई लहर है ही नहीं, सिर्फ भ्रम है और बीजेपी के नेताओं को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। दरअसल अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा को ही मोदी लहर पर भरोसा नहीं है और अपने भाषण में ये बात वो खुलकर कह रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार नवनीत का एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। इसमें साफ साफ सुना जा सकता है कि वो कह रही हैं कि हमें ये चुनाव ऐसे लड़ना होगा जैसे कि ये ग्राम पंचायत का चुनाव हो। हमें दोपहर 12 बजे तक सभी मतदाताओं को बूथ पर लाना होगा और उन्हें मतदान करने के लिए कहना होगा। इस भ्रम में ना रहे कि मोदी लहर है। 2019 में भी मोदी लहर थी, उनके पास सभी संसाधन थे, लेकिन फिर भी मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीती। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीता था। उन्होंने शिवसेना के आनंद राव को 1.25 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए उन्हें कि उस समय नवनीत राणा यूपी के समर्थन से चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस और एनसीपी ने नवनीत राणा का समर्थन किया था। अमरावती में कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही मजबूत स्थिति में थी और दोनों ही दलों की तरफ से यहाँ पर दावेदारी ठोक दी गई थी। इस बीच जब नवनीत का नाम सामने आया तो उन्हें कांग्रेस और एनसीपी ने समर्थन दे दिया था। ऐसे में नवनीत का ये कहना कि वो निर्दलीय अपने ही दम पर जीत गई थी, ये सही नहीं होगा। हाँ, मोदी लहर नहीं थी, उनके इस बयान को जरूर विपक्ष स्वीकार कर रहा है और इस बार भी नहीं है कि इस पर विपक्ष को कोई संदेह नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने नवनीत राणा के बयान पर कहा कि मोदी लहर के बारे में भूल जाइए, क्या मोदी अपनी सीट जीत पाएंगे? ये भी एक सवाल है। हमारी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी को पूरे देश में केवल 45 सीटें मिलेंगी और महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सभी 48 सीटें जीतेगी। यहाँ तक कि बीजेपी के अपने उम्मीदवार भी पहले से ही सच बोल रहे हैं और वे खुले तौर पर जोर शोर से और स्पष्ट रूप से ये बोल रहे हैं, उन लोगों को ही मोदी पर अब भरोसा नहीं है। एनसीपी शरद गुट के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि राणा सच बोल रही हैं, इसीलिए बीजेपी अन्य दलों से लोगों को ले रही है। वे और अन्य बीजेपी उम्मीदवार जमीन पर प्रचार करने के बाद इस सच को समझ गए हैं। बीजेपी खुद जानती है कि कोई मोदी लहर है ही नहीं और ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि पार्टी एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को अपने साथ ले रही है। बीजेपी ने उन नेताओं को भी ले लिया है जिन पर उसने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार ने जो कहा वो सच ही कहा है, क्योंकि हाल ही में तमाम सर्वे सामने आए जिसमें साफ हुआ है कि इस बार के चुनाव में जनता की नजर में मोदी मुद्दा नहीं है और ना ही राम मंदिर मुद्दा है। अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर यूपी में ही एक सर्वे किया गया था, जिसमें साफ हो गया कि 3 महीने पहले राम मंदिर के उद्घाटन के समय जरूर राम लहर चल रही थी, लेकिन अब चुनाव आते आते ये लहर पूरी तरह से गायब हो चुकी है। हिंदुत्व को तो 98% लोगों ने मुद्दा बनाने से इनकार कर दिया। यानी बीजेपी के लिए इस बार चुनाव में विपक्ष और जनता के मुद्दों का जवाब देना होगा और जो माहौल देश में दिखाई दे रहा है उससे विपक्ष के अंदर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। और आज राहुल गांधी ने तो यहाँ तक ये दावा कर दिया कि जब चुनाव शुरू हुआ था तो हमें लगता था कि बीजेपी को 180 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि बीजेपी को 150 सीट भी नहीं मिलेगी। बीजेपी की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है और बीजेपी नेताओं की घबराहट अब खुलकर सामने आने लगी है। राणा ने जो कहा वो सच ही दिख रहा है, वैसे अब वो अपने ही बयान का खंडन करते हुए भी दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सफाई दे रही हैं, उनके वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।